आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जर्मनी से मैं मावश खान आप लोगों के सामने इस वक्त मौजूद हूँ एक और फ़ख्र पाकिस्तान। पिछले दिनों आप लोगों ने मेरे पेज वॉइस ऑफ जर्मनी मावश खान पे, इसके अलावा यहाँ जो जर्मनी की मुख्तलिफ़ कम्युनिटी ग्रुप्स हैं वहाँ पे, और उससे बढ़कर भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जो है वो चैनल्स पे और जगहों पर आपने बड़ी शोहरत सुनी। अचानक से एक जो है ना वो ख़बर आई सोशल मीडिया पर और वो छा गई। ख़बर थी भी ऐसे ही क्योंकि वो मुइज़ुल्लाह की थी, और मतलब जो चीज़ जो जीत इनकी है मेरे ख़्याल में बहुत कम लोगों को नसीब होती है। पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक़ रखने वाले, जर्मनी में एज़ ए स्टूडेंट जो है वो यहाँ है ये। तो बाकी की बातें हम मुइज़ से करते हैं। तो मुइज़ अपना इंट्रोडक्शन दें। जी, सबसे पहले मेरा नाम मुइज़ुल्लाह बेग है। मेरी उम्र 25 साल है और मैं कराची डार्मस्टाड से ताल्लुक़ है मेरा। वहाँ पर मैं मतलब जर्मनी में मैं डार्मस्टाड में होता हूँ। वहाँ पर मेरा मास्टर्स चल रहा है इन मटीरियल साइंसेस। मैं अभी 4थे सेमेस्टर में हूँ। माशाल्लाह। तो जीत का सेहरा किसको जाता है? कहाँ से शुरुआत हुई? क्या कुछ जीत चुके हैं और आगे क्या जीतने का इरादा है? क्रेडिट तो जो है मैं सबसे पहले तो शुक्र अदा करूँगा अल्लाह ताला के ये इस इज़्ज़त से नवाज़ा। और काफ़ी लोग हैं जिनको मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, जिसके अंदर मेरे सबसे पहले वालिदैन हो गए। मेरे शुरू से अब तक जितने भी लोग मेरे साथ स्क्रैबल में रहे हैं, पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन हो गए हैं, तारिक परवेज़ साहब होते हैं वहाँ पर, उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जहाँ पहुँचने के बाद आप लोग हैं जर्नलिस्ट जिन्होंने इस चीज़ को ऊपर पहुँचाया। मतलब अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो शायद दिन ख़त्म हो जाए आज का, लेकिन कितने लोगों का मेरी इस कामयाबी में आज तक जितनी जगह उनमें हिस्सा रहा है। तो हर किसी का नाम ले नहीं सकता अभी वक्त की कमी की वजह से, लेकिन आज सब बहुत लोग हैं जिन इसमें शामिल हैं। अक्सर लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो समझते हैं कि हमने अकेले बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल, मैं अभी यही कहने वाली थी कि ये तो मुइज़ का बड़ापन है कि ये अपनी इस जीत में जो है वो बहुत सारे लोगों को शामिल कर रहे हैं। और सबसे पहले इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जो कि हमें हर हाल में करना चाहिए माशाल्लाह से। तो कैसा फ़ील हो रहा है? अभी इन्होंने रिसेंटली, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो यूरोप में जो है वो एक चैम्पियनशिप थी, उसको इन्होंने जो है माशाल्लाह से 15 में से 13 जो है वो मुकाबले जीते। इसके साथ ही जो है ना वो अमेरिका जो है USA सेकंड पोजीशन थी, और उसके बाद फ्रांस जो थी वो थर्ड पोजीशन थी, और पाकिस्तान की पहली पोजीशन थी। तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई ये देख कर के, ये करके कि जिनकी ज़बान अंग्रेज़ी है, यानी कि अमेरिका के प्लेयर को मैंने हराया था US के, तो उनको उनकी ज़बान में हराना, इससे ज़्यादा खुशी पाकिस्तानी के लिए जिसकी वो ज़बान ही नहीं है उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। और सबसे पहले पाकिस्तान का नाम लग रहा है उस चीज़ के साथ, और लोगों को पता चल रहा है कि भाई हम भी पीछे नहीं हैं। बेशक ऐसे ही है। तो आज जो है आपकी मुलाकात, यहाँ बर्लिन में आप आए हैं और जो है आपके एम्बेसडर साहब से मुलाकात थी, तो आपने उनको कैसा पाया? मुलाकात कैसी रही? और वहाँ थोड़ा सा मुख्तसर अहवाल बता दीजिए। काफ़ी खुशी हुई कि एम्बेसी से क्या सोचा था और कैसा पाया? ओके, काफ़ी खुशी हुई कि एम्बेसी से बुलावा आया, और एम्बेसडर साहब क्योंकि इनका काफ़ी टफ़ स्केड्यूल होता है और उन्होंने टाइम निकाला, बुलाया, हौसला अफजाई करी, और काफ़ी अच्छा लगा ये देखकर। और मुझे इससे काफ़ी इंकरेजमेंट ये मिली है कि अब मैं जो अगली चैम्पियनशिप वगैरह हो रही हैं उसमें और ज़्यादा मेहनत करूँगा। और अब जैसे मैं नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ US जा रहा हूँ और वहाँ पर टूर्नामेंट ही खेलने जा रहा हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि उसमें भी कुछ करके दिखाऊँ ताकि इसी तरह हौसला अफजाई मिलती रहे और मुझे देखकर बहुत और भी लोग इंस्पायर हों। बिल्कुल, मैं अकेले ना करूँ जो भी करूँ, क्योंकि लोग जब मुझे देखेंगे लोग कि अगर मैं किसी चीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके जीत रहा हूँ, कुछ नाम रोशन कर रहा हूँ, तो और भी लोग इस चीज़ में या किसी भी और चीज़ में आगे से आगे जाएंगे और वो कहेंगे कि हमारे पास भी कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसको अगर हम चीज़ को परसू करें तो हम भी आगे जा सकते हैं। तो मेरी वजह से हो सकता है और बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर हों और वो भी कोशिशों में लग जाए। तो एम्बेसडर साहब से मुलाकात कैसी रही? उन्होंने मतलब कोई तारुफ़ी कलमात, कोई इस्नाद, कोई उनकी तरफ से कुछ आपको मिला? जी, अप्रिसिएशन? जी, उन्होंने काफ़ी पहले सराहा मेरी कामयाबी को, और उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन जर्मनी कि ये भी एक ऑनर की बात है, और ये मैं काफ़ी ये एक मेमोरियल मेरे लिए एक यादगार मोमेंटम है जो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा। मोमेंटो बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब स्पोर्ट्स या खेल या मशागिल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो इन्होंने जिसको चूज़ किया वो ज़हानत की एक महराज थी, और फिर जो ज़बान अपनी नहीं भी थी उसको उन्होंने जो है वो अचीव किया, और उसी ज़बान का सामने मद्दे मुकाबिल बैठा था जो जीत ना सका बल्कि वो
मोइज़ ने जीता। तो मोइज़ कितने पॉइंट्स थे, क्या था, किस तरह से था, कितने अल्फाज बनाने थे, कितनी देर में बनाने थे, तो आप प्लीज़। जो टूर्नामेंट हमारा था उसके अंदर थे टोटल 15 गेम्स, और जो 15 गेम था 15वां गेम जो था वो डिसाइडर था, यानी कि मेरा फाइनल मैच जो था वो यूएस के प्लेयर के साथ था। इस गेम के अंदर ऐसा होता है कि हर प्लेयर के पास 25-25 मिनट होते हैं, और आपको 25 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज बनाने होते हैं और उन अल्फाज में से ज़्यादा स्कोर करना होता है। तो 15 गेम्स में से मैंने टोटल 13 गेम्स जीते थे, और ये सबसे ज़्यादा किसी ने जीते थे उस टूर्नामेंट में, तभी मेरा पहला नंबर आया। ज़बरदस्त। और कोई पॉइंट्स का भी कुछ होता है कि कितने पॉइंट्स होते हैं तो कितना वो होता है, इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं? जी। होता ये है कि हर गेम के अंदर आपका कुछ स्कोर होता है और आपके मुखालिफ का कुछ ना कुछ स्कोर होता है। जैसे अगर मेरा स्कोर 500 है, मेरे ओपोनेंट का स्कोर 400 है, तो जो डिफरेंस है हमारा 100, वो काउंट होता है कि मैंने किसी को 100 नंबरों से या 100 पॉइंट से हराया। जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं कि भाई 4 विकेटों से हराया, इसी तरीके से स्क्रैबल में होता है, हमने 100 पॉइंट से हराया, तो एक विन हमें मिल जाएगी और 100 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। तो हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं टूर्नामेंट के अंदर। हमारा मैच उससे पड़ता है जिसने एक विन हो जिसके पास, और 100 पॉइंट के करीब पॉइंट हो। इसी तरीके से फिर किसी और से पड़ेगा, अगर हम वो मैच भी जीतेंगे तो वो 2 विन वाले से पड़ेगा, जिसका मेरा अगला जो स्प्रेड होगा या डिफरेंस होगा वो मेरे पुराने वाले में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ते हम आगे जाते रहते हैं, और इसी तरीके से डिसाइड होते रहता है कौन किससे खेलेगा, और फिर फाइनल्स तक पहुंचती है कहानी। तो मोइज़, पाकिस्तान जैसे पसमानदा इलाका, मतलब मुल्क कहूँगी, इलाका तो नहीं, कराची तो एक इंटरनेशनल सिटी है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको ये मौका कैसे मिला, किस एज से आपने शुरू किया? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टैलेंट की हमारे यहाँ कमी नहीं है, हमारा मुल्क टैलेंट से माला माल है, सिर्फ उनको सिमत नहीं पता होती उन बच्चों की। करना वो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो क्या करें और किस तरफ जाएं कि वो वहाँ तक पहुँच सकें। आप थोड़ा सा मुझे अपना जर्नी बताइए, अपना इसका सफ़र बताइए कि किस एज से आपने इसको शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, ताकि हमारे देखने वाले, बात फिर वो ये कि जो ज़हीन बच्चे हैं वही ये काम कर सकते हैं, और जहानत की हमारे मुल्क में कमी नहीं है। जी। सबसे पहले तो हम, काफ़ी लंबा हो जाएगा, चले मैं इसको शॉर्ट करके बता दूँ। सबसे पहले स्टार्ट किया था मैंने घर से। मैंने अपने कज़न को देखा था गेम खेलते हुए, उनके जब घर गए थे, तब मेरी उम्र थी 8 साल। फिर ये कैरी हुआ स्कूल तक, क्योंकि स्कूल में मेरे एक स्पोर्ट्स टीचर थे, वो खेला करते थे, तो उनसे थोड़ा बहुत सीखा। फिर वो लेकर गए हमें चैम्पियनशिप्स के अंदर, जो कि कराची में होती थी, पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन करवाती थी। फिर वहाँ से इंटर स्कूल चैम्पियनशिप्स, क्योंकि कराची के सारे स्कूलों का आपस में मुकाबला होता है, तो वो उस चैम्पियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट किया। पहले मैंने कराची के अंदर स्कूल्स में जीता, उसके बाद जब ज़ाहिर आप स्कूल से जो है हमें एसोसिएशन जो है वो पिक करती है इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स के लिए, तो वहाँ से मुझे उन्होंने पिक किया ट्रेनिंग कैंप्स के लिए कि आपने हमारी स्कूल्स की चैम्पियनशिप जीती है, तो आपको हम ट्रेन करेंगे फॉर इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स। तो फिर ट्रेनिंग के बाद हमारे होते हैं क्वालिफाइंग राउंड्स, जो हम क्वालिफाई करते हैं कि हम आया वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेल सकते हैं, जूनियर चैम्पियनशिप के अंदर या नहीं खेल सकते, तो वो भी मैंने क्वालिफाई किया। फिर इसी तरीके से पहली चैम्पियनशिप खेली, वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप 2013 में। इंटरनेशनल स्क्रैबल टूर्नामेंट था जो यूएई में हुआ था, दुबई शहर में हुआ था, और वहाँ पर 136 लोग, 136 प्लेयर्स थे पूरी दुनिया से, और जिसके अंदर मैं पहला पाकिस्तानी बना जो ये चैम्पियनशिप जीता। ये 2013 की बात है। उसके बाद से मैं स्क्रैबल में फिर और सफ़र एक तरीके से शुरू हुआ, और कई चैम्पियनशिप्स में गया हूँ। फिर उसके बाद हम श्रीलंका गए, फिर हम उसके बाद हम यूके गए, फिर हम ऑस्ट्रेलिया गए, फिर हम फ्रांस गए, फिर यूके गए। वहाँ पर जूनियर चैम्पियनशिप हुई 2018 के अंदर, वो मैंने दोबारा से जीती, और फिर मैं पहला पाकिस्तानी बना जो 2 बार जीत गया। और तो इस तरीके से काफ़ी फिर मैंने एडल्ट चैम्पियनशिप यानी सीनियर्स में खेलना शुरू करा। सीनियर्स में इतनी कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन ये जो पहला टूर्नामेंट हुआ है 2022 में, अभी जो लास्ट वीक बर्लिन में हुआ है, तो ये मेरी सीनियर्स की पहली कामयाबी अब समझ लें इंटरनेशनल लेवल पर, जो ये मैंने बर्लिन में टूर्नामेंट जीता। और इंशाल्लाह इससे मुझे ये हौसला मिला कि जो अब आइंदा होने वाली सीनियर चैम्पियनशिप है उसमें जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको भी आगाही मिल गई है कि अब ये जूनियर से सीनियर हो चुका है, और अब इससे मुकाबला करना है और तैयारी के साथ पहुंचना है आगे। जो है अब आपके इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है वो अमेरिका का है ना, कहाँ जाएंगे आप? शिकागो जाएंगे, वहाँ पे करेंगे। तो इंशाल्लाह जैसे हमने यहाँ पे इनको जो है वो सिफारती लेवल पर लेकर आए और उनको जो है ना वो पजीराई भी दिलवाई, और क्योंकि देखें बच्चा हो या बड़ा हो,
हर एज में उसको एप्रिसिएशन चाहिए होती है, और मुझे यकीन है कि यही एप्रिसिएशन इनको अगले हफ्ते होने वाली चैम्पियनशिप में कामयाबी से हमकिनार करेगी। और हमारी ख्वाहिश और हमारी कोशिश होगी कि हम यूएसए में हमारा जो सिफारत खाना है या कौंसिल जनरल या कौंसलेट वहाँ पे जो मौजूद है, वहाँ तक ये पहुँचें। और देखें, हारना और जीतना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असल में ये कि मुकाबला करना। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह यहाँ तक लेकर आया है आगे भी आपको कामयाब करेगा। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। हमारे यंगस्टर्स को कोई छोटा सा मैसेज आखिर में? मैं पैगाम सबको ये देना चाहूँगा कि आप अपने आप को किसी भी एक्टिविटी के अंदर जो है वो इंगेज रखें। मतलब कोई भी पैशन आपका है, कुछ भी चीज़ आप उसको परसू करें। कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको शायद कुकिंग का शौक़ है, आपको शायद फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है, आपको शायद कोई भी ऐसा पैशन आपको अपना कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई और आपकी जॉब ये सब साथ में चलती रहती है। अगर आप कोई किसी चीज़ में पार्टिसिपेशन भी अपनी रखेंगे तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक टाइम स्पेंड करने के लिए चीज़ होती है, और आपके पास एक मोटिवेशन होती है कि दिन में ये चीज़ करने के बाद मैं इस चीज़ पर थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, और आप वक्त के साथ साथ उसमें अच्छे होते रहते हैं। और यकीनन कोई भी चीज़ आप ले लें, उसके अंदर ज़रूर आप बेस्ट बनने की कोशिश करें। जब आप बेस्ट बनेंगे किसी भी चीज़ के अंदर तो आपको कामयाबी मिलेगी उस चीज़ के अंदर। यकीनन किसी चीज़ के आप चैम्पियनशिप जीतेंगे, कोई कंपटीशन जीतेंगे, कोई टूर्नामेंट जीतेंगे, कोई कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें आप प्राइज़ विन करेंगे या आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने मुल्क को, तो उससे आपको बहुत आपके मुल्क को भी पजीराई मिलेगी और आपको ख़ुद भी एक अच्छी फीलिंग आएगी कि मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ किया। तो अगर हम यही छोटी छोटी एफ़र्ट्स हर कोई रखे अपने साथ कि मैं इस छोटी एक्टिविटी को, छोटी चीज़ को अपने साथ कंटिन्यू रखूं और उसमें कुछ करूं, तो इंशाल्लाह हम एज़ अ नेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग बन के बाहर आएंगे। हमें ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो कि कोई भी मुल्क का नाम रोशन करें, और क्योंकि हमारे पॉजिटिव एक जो सॉफ्ट इमेज है उसको अच्छा करने की बहुत अभी ज़रूरत है, जो अभी दुनिया के हालात चल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वजह से या मेरी अचीवमेंट को देखकर बहुत से लोग इंस्पायर होंगे और अपनी कोशिशें भी जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया मुइज़ आपका, और हमारे देखने वालों का भी। पहली दफ़ा आपके सामने मुइज़ को हम इस तरह से इस चैम्पियनशिप को जीतने के बाद लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को भी बहुत हौसला मिलेगा इससे, और अगर आप कोई ऐसी अचीवमेंट आपके पास है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश और मेरी कोशिश ये कि मैं अपने मुल्क का मस्बत चेहरा सामने लेके जाऊं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस इंटरव्यू में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नॉर्मली मैं ये नहीं कहती, लेकिन चूँकि ये मुइज़ का इंटरव्यू है, हमारे मुल्क का एक मस्बत चेहरा सामने आया है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे इस चैनल से जो है इस इंटरव्यू को ज़रूर शेयर करें ताकि मुइज़ पूरी दुनिया पे छा जाए। बहुत शुक्रिया।